भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अच्छी पत्नी बड़े नसीब से मिलती है। पत्नियां तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी मिलना, जैसे मैंने कहा ना, अभी श्रीमती शारिका जी आई, कह सकता हूं कि जो पति को धर्म से लगाए वही दुनिया में अच्छी पत्नी हुआ करती है। अच्छी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलेगी। अच्छी संतान ये भी किस्मत से मिला करती है मेरे भाई। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, अच्छे मित्र भी बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। हर किसी को अच्छे दोस्त प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। बहुत पुण्य कमाना पड़ता है, बहुत सत्कर्म करना पड़ते हैं, जब जीवन में ये तीन अच्छे लोग मिला करते हैं। मैं आपसे जो आग्रह करने जा रहा हूं, इतनी ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तीन चीज, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और अच्छे दोस्त, इनके साथ ही पूरी जिंदगी कटा करती है। और ये तीन ना हो तो जीवन बड़ा बेकार और नीरस हो जाया करता है। किसी सदगृहस्थ का, साधु का नहीं। तो मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे अकल पहले आ गई, जो तुमको बुढ़ापे में आ रही है, वो बुढ़ापे में भी कहां आ रही है। ध्यान दो, अच्छी पत्नी के चयन करने में जहां तक मैं समझता हूं कि परिवार का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, रिश्तेदारों का हाथ होता है, हमारे परिचितों का हाथ होता है। अच्छी पत्नी के चयन में परिवार जिम्मेदार है और अच्छी संतान में हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें प्रकृति जिम्मेदार हुआ करती है। ये प्रकृति की देन हुआ करती है। आदमी कुछ भी सोच ले कि अच्छी संतान का जन्म हो जाए, ये प्रकृति के हवाले काम हुआ करता है। संतान गोरी होना है, काली होना है, सुंदर होना है, बदसूरत होना है, ये ना माँ के हाथ में कुछ होता है ना पिता के हाथ में, ये प्रकृति की व्यवस्था है। अच्छे परिवार, अच्छी पत्नी परिवार की व्यवस्था है और अच्छी पत्नी, अच्छी संतान प्रकृति के हाथों की व्यवस्था है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा मित्र ये केवल हमारी और हमारे हाथों की व्यवस्था हुआ करती है। पत्नी का चयन परिवार करता है, संतान का चयन प्रकृति करती है, लेकिन मित्रों का चयन हम अपने आप किया कर। मित्र का रिश्ता बड़ा अलग रिश्ता है मेरे भाई, ध्यान रखना। पत्नी तो 20 साल 21 साल के बाद मिला करती है, संतान शादी के बाद मिला करती है। अरे संतान मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस पंडाल में एक भी ऐसा ना होगा जिसका दुनिया में एक ना एक दोस्त ना हुआ करता हो। पत्नी नहीं मिले चलेगा, कुंवारे मर जाते हैं लोग, वो बिना संतान के जीवन गुजार लेते हैं, लेकिन दोस्त यार तो बचपन से ही प्राप्त हुआ करते हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे दोस्त बना करते। ध्यान रखिए, मित्रता पर बहुत ध्यान रखिए। बड़े पत्नी से ज्यादा सावधानी दोस्तों के चयन में करना चाहिए। ध्यान, मैंने उस दिन कहा था ना कि पत्नी का चुनाव बड़ी जिम्मेदारी से करना, क्योंकि एक कलिहारी नारी आ गई पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया करती है। और मैं आज कह रहा हूं कि पत्नी से भी ज्यादा सावधानी दोस्तों को बनाने में रखना। ध्यान रखिए, यदि पत्नी गलत आ गई तो एक जीवन बिगड़ेगा, और दोस्त गलत आ गए तो 7 जन्म हमारे बर्बाद हो जाया करते हैं। क्योंकि पत्नी केवल घर को अशांत करती है और दोस्त गलत कार्य सिखाकर पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए दोस्तों की जिम्मेदारी बहुत, रिश्तेदारों से भी बड़े दोस्त हुआ करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि शायद माँ बाप से हर राज बच्चे छुपा लेते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे कोई राज छिपता नहीं। दोस्तों पर बहुत सावधानी रखिए। दोस्त का मतलब ये नहीं कि बेटे के दोस्त या बेटी के दोस्त, ये दोस्ती का रिश्ता तो बुढ़ापे तक भी हुआ करता है। बुढ़ापे में भी ना जाने कैसे कैसे लोग मिला करते हैं।
जीवन की राह पर कभी कभी अचानक किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अजनबी धीरे धीरे इतना अपना लगने लगता है जितने कभी अपने भी अपने नहीं लगा करते हैं। ध्यान रखिए, वो होता है दोस्त, वो होती है मित्रता, दिलों के रिश्ते जहां से चला करते हैं वो दुनिया में दोस्त होता है। मेरे भाई, एक बात याद रखना, गलत दोस्त से अच्छा बिना दोस्त की जिंदगी गुजारना, लेकिन गलत दोस्तों की कभी संगति मत करना। ध्यान, बड़े संभल के जीना जी, कभी विचार करना। जीवन में हजार रिश्ते हमारे पास हो लेकिन दोस्ती ना हो तो मैं कह सकता हूं कुछ रिश्तों में वो सुकून नहीं मिला करता है जो दोस्ती में सुकून मिला करता है। दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। बिना दोस्त के एकाकी जीवन ज्यादा आनंदमय नहीं हुआ करता है। हम मानव लोग हैं, समाज में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी हो जाया करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि दोस्ती को जिंदगी से निकाल दिया जाए, कभी इसके बारे में आपने ख्याल नहीं किया होगा कि दोस्ती के बिना हर रिश्ते नीरस हुआ करते हैं, हर रिश्ते रूखे हुआ करते हैं, और हर रिश्तों में यदि दोस्ती डाल दी जाए तो हर रिश्ता आनंद में कारण बन जाया करता है। हर रिश्ता जीवन को सुकून प्रदान करता है, हर रिश्ता जीवन को आनंद में बदल दिया करता है। मैं तो स्पष्ट तौर पर आपसे कह रहा हूं कि माँ बाप भी अपने बच्चों से केवल माँ बाप या बच्चों का रिश्ता ना निभाएं। जो माँ बाप अपने बच्चों से बच्चों के रिश्तों में थोड़ा सा मित्रता का रिश्ता निभाते हैं, वो माँ बाप बच्चों के लिए आदर का पात्र बन जाया करते हैं। हमेशा ही तानाशाही नहीं होना चाहिए, मित्रता के रिश्ते होना चाहिए। पति पत्नी के बीच कितने भी पारिवारिक रिश्ते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं, एक अच्छे दोस्त भी होना चाहिए, और माँ बाप केवल माँ बाप नहीं, एक अच्छे मित्र भी होना चाहिए। भाई भाई केवल भाई भाई नहीं, एक अच्छे दोस्त भी होना चाहिए, और भाई बहन भी एक अच्छे दोस्त होना चाहिए। और गुरु शिष्य केवल गुरु शिष्य ना हो, बल्कि एक दोस्ती का रिश्ता भी उनके भीतर होना। बिना दोस्ती के हर रिश्ता रूखा हुआ करता है। दोस्ती का रिश्ता रखिए। मेरे पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों जैसा मजाक कर जाते हैं, जवान आते हैं, जवानों जैसे रहते हैं, बूढ़े आते हैं तो मैं बुजुर्गों जैसी बातें भी कर लेता हूं, और विद्वान आता है तो विद्वानों की बातें भी कर लिया करता हूं। हर रिश्तों में एक प्रकार की औपचारिकताएं नहीं, जिन रिश्तों में दोस्ती नहीं होती वो महज एक औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं होते, और उन रिश्तों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। जो लोग जीवन भर अपने बच्चों के माँ बाप बने रहना चाहते हैं, बुढ़ापे में उनके संबंध मधुर नहीं रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के दोस्त बन करके देखो। एक बात याद रखना, दोस्ती तो वो होती है जिसके लिए कभी कभी हम रिश्तेदारी को भी तोड़ दिया करते हैं, रिश्ते नाते भी टूट जाया करते हैं। दोस्ती का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता हुआ करता है, ध्यान रखिए। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी वही है जिसमें दोस्ती हुआ करती है। भगवान को केवल भगवान ही मत समझो, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मित्र समझो। कबीर एक ऐसे संत हुए, बेश्या के कोठे के सामने अपना झोपड़ा बना लिया। तकलीफ कबीर को कभी ना हुई। कबीर ने कभी नहीं सोचा कि बेश्या की घुंघरुओं की आवाज
मेरे हरि भजन में बाधा पड़ेंगे। कबीर ने कभी न सोचा कि तबले पर पड़ने वाली थाप मेरी हरि की माला मुझसे छीन लेंगे। कबीर निश्चिंत था। एक बात ध्यान रखे ग्वालियर वालों, संतों को समाज से कोई परेशानी नहीं होती है, मगर कुछ समाज को संतों से परेशानी जरूर हो जाया करती है। वेश्या को परेशानी हो गई कबीर से। वेश्या के यारों ने कबीर वेश्या से कहा कि तू पगली है क्या? तेरे कोठे के सामने कबीर का झोपड़ा। वेश्या ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अपने हरि का भजन करते रहता है। बोले पगली है क्या तू? फर्क तो बहुत पड़ेगा। बोले क्या फर्क पड़ेगा? बोले देख, जब जब हम तेरे जिस्म का सौदा करने आते हैं और हरि भजन की जब धुन हमारे कान में पड़ती है कबीर के मुख से, जब जब कबीर के दोहे सुनते हैं, तेरी वासना से मन उचाट हो जाया करता है। वेश्या एक बात ध्यान रख, ये कबीर का झोपड़ा तेरी दुकानदारी बंद करा देगा। ऐसा ना हो कि जो तेरे शरीर के लिए आते हैं वो कबीर के साथ आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठ जाएं, तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। वेश्या ने देखा, 2-4-8 दिन बाद उसे पता चला कि जो मेरे ग्राहक थे, जो मेरे यार थे, जो मेरे मित्र थे, वो मुझे छोड़कर कबीर के सत्संग में बैठने लगे। वेश्या ने कहा अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेश्या के यारों ने कहा कुछ कर तू अपने जीवन के लिए। वेश्या ने कहा मैं क्या करूं, वो संत है। तो वेश्या के यारों ने कहा कि तू एक काम कर, तेरा आदेश हो तो कबीर का झोपड़ा 12 बजे रात को जला देते हैं। घास फूस का झोपड़ा धू धू करके पल भर में जल जाएगा, ना रहेगा बांस और ना रहेगी, कबीर यहां से आगे बढ़ जाएगा। वेश्या ने कहा युक्ति सही है। रात को 12 बजे कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। धू धू करके कबीर का झोपड़ा जलने लगा, सूखी घास फूस जलने लगी। कबीर ने देखा कि झोपड़े में आग लग गई। उसने कहा वाह रे मेरे भगवान, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अरे जब ये झोपड़ा था तो उसमें एक छत बनी हुई थी, और वो छत ऐसी थी कि रात में जब सोता था तो मैं तुझे देख नहीं पाता था। तूने छत हटा दी, अरे बेनकाब कर दिया मुझे। आज से तेरा मेरा मधुर मिलन है, आनंद। बड़ी बाधा था ये झोपड़ा, तेरे मेरे बीच में बड़ी दीवार बन के खड़ा था। वाह रे हरि कितनी कृपा करता है। नादान होते हैं वो लोग जो हवन यज्ञ में आहुतियां दिया करते हैं, धूप चढ़ाया करते हैं, घी डाला करते हैं। वाह रे हरि कितनी कृपा तेरी कि तूने धूप और घी तो नहीं लिया, मेरा झोपड़ा ही आहुति में स्वीकार। बड़े आनंद में झूमने लगा कबीर। वेश्या ने देखा, बड़ी ताली बजाई, चलो रास्ते का कांटा हट गया हमेशा को। बात थोड़ी सी पलट गई, हवा का रुख आया, कबीर के झोपड़े की आग वेश्या के घर तक पहुंच गई। सारे पारदर्शी पर्दे चलने लगे, झूमर जल जल करके फटने लगे, वाद्य यंत्र जल करके खाक होने लगे। वेश्या पसीने में तरबतर हो गई। उसने कहा ये क्या हुआ भगवान, मेरा कोठा क्यों जल गया? अरे उस कबीर के तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस कोठे को बनाने में। क्या करती, भगवान को आवाज लगाती है। झांकती है जलते हुए घर से बाहर, कबीर एक तारा लिए हरि का भजन कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई, कबीर कबीर। कबीर तो हरि के भजन में लीन। हरि तुम बोलते क्यों नहीं हो? आंखें बंद और प्रभु का नाम रट रहा है। झिझोड़ दिया पकड़ के वेश्या ने कबीर को। कबीर देखो ये क्या हो रहा है। कबीर ने आंखें खोली, क्या हुआ? मुझे तो कोई बाधा ना हुई। अरे मुझे तो पूरी बाधा हो गई कबीर। ये देख मेरा कोठा जल रहा है, जिंदगी भर की कमाई में आग लग गई। कबीर ने कहा इसमें क्या करूं मैं? बोले कबीर तेरे आगे पीछे कोई नहीं। कबीर एक काम कर, उस परमात्मा से कह के मेरा कोठा बचवा दे,
वरना मेरी जिंदगी में क्या बचेगा। कबीर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता वेश्या। बोले क्यों? बोले मुझे माफ कर, मैंने 12 बजे रात को तेरा झोपड़ा जलवाया है। कबीर ने कहा तूने कहां जलाया है? बोले अरे मैं नहीं जलाया है, मैं प्रायश्चित करती हूं। कबीर ने कहा कि पगली सच बता, क्या झोपड़ा तूने जलाया है? उस वेश्या ने कहा नहीं, मेरे यारों ने तेरा झोपड़ा जला दिया है। तो कबीर ने कहा पगली, मैं तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया, मेरे यार ने तेरा कोठा जलाया। अब बोल इसमें तेरी क्या गलती और मेरी क्या गलती? पगली तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ये तो दो यारों की लड़ाई है। अब ये देख लो ग्वालियर वालों, कबीर ने कहा दो यारों की लड़ाई है, अब ये देखो किसका यार दमदार हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, उस यार की दोस्ती करो जिसमें कोई दम हुआ करती है। और दम से मतलब भुजाओं में दम नहीं, जिसके विचार वजनदार हुआ करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा यार हुआ। दोस्ती बड़े सोच समझ के करना। मानिए वफादार मित्र चाहिए। कैसे मिलेगा वफादार मित्र? कैसे तलाशोगे कि ये मित्र मेरा धोखेबाज नहीं है? कैसे पता करोगे? आदमी के चेहरों से कुछ पता नहीं किया जा सकता। ये चेहरे बहुत भोले हैं, वो सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत भोले, ये चेहरा बड़ा भोला है। मेरे कमरे में चेहरा कुछ होता है और नीचे उतरने के बाद चेहरा कुछ और हो जाए। कितने रूप बदलता है आदमी, 1000 रूप बदलता है। आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल का काम है। जैसे प्याज में छिलके पर छिलके, छिलके पर छिलके, एक छिलका उतारो दूसरा आ जाता है, दूसरा उतारो तीसरा आ जाता है। लास्ट में देखो तो छिलकों को उतारते जाओ, हाथ में कुछ भी नहीं लगा करता है। आदमी का चेहरा भी प्याज के छिलकों की तरह हो गया है। सुबह का चेहरा कुछ होता है, मंदिर का चेहरा कुछ है, दुकान का चेहरा कुछ है, मकान का चेहरा कुछ है, और संतों के बीच बैठने का चेहरा कुछ और। बड़े भोले हैं आदमी के चेहरे। कितने रूप बदलता है। गिरगिट तो 2-4 रंग बदलता होगा, आदमी तो हजारों रंग बदल दिया करता है। कैसे मिलेगा वफादार मित्र? कैसे मिलेगा? कैसे पता करोगे कि ये वफादार है? विचार करिए। मैं जहां तक समझता हूं कि वफादार मित्र की तलाश में समय गंवाने से अच्छा एक वफादार मित्र बन जाओ। तुम्हारे पास वफादारों की भीड़ तैयार हो जाएगी। और यदि तुम बेईमान रहोगे तो तुम्हारे पास बेईमानों की भीड़ तैयार रहेगी। यदि आपके अंदर ईमानदारी है, आप वफादारी रखते हैं, आपके पास चरित्र है, तो चरित्रवानों की टोली बन जाएगी। और आप यदि बेईमान हैं तो ध्यान रखना, आपके इर्द गिर्द जितने होंगे सब बेईमान लोगों की भीड़ आपके पास जमा हो जाएगी। मान्यवर, वफादार मित्र को मत तलाशो, वफादारी भीतर में तलाशने का प्रयास करिए। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। यदि तुमने किसी से वफादारी की है तो एक बात याद रखना, ईमानदारों के पास बेईमान ज्यादा दिन नहीं टिका करता है, और बेईमानों के पास ईमानदार ज्यादा दिन टिका नहीं करता है। आप देखिए वफादारी आपके भीतर है या नहीं है। दुनिया को ढूंढने मत जाओ, अपने अंदर तलाशो, मैं कितना ईमानदार हूं। यदि मैं ईमानदार हूं तो बेईमान तुम्हारे साथ ज्यादा रह नहीं सकता है। ध्यान रखिए। लोग कहते हैं कि बेईमान कौन है, इसे खोजा जाए। मैं कहता हूं ईमानदारी अपने भीतर में खोजी जाए। अरे तुम असली बन जाओ। लोग कहते हैं कि महाराज के नकली भक्त असली भक्त,
लोग चुनते हैं असली साधु कौन है, और मैं पुलक सागर कहता हूं असली साधु को मत चुनो, असली चेले बन जाओ। नकली साधु अपने आप छोड़ करके तुम्हें भाग जाएगा। नकली चीज ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती है। असली समर्पण पैदा करो, नकली पना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अच्छे वफादार दोस्त बनने का प्रयास करिए। हम अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं तो लोगों के विचार अच्छे हैं। मान्यवर, विचार करना है आपको। मत लगाओ दोस्तों की भीड़। 10 बेईमानों से एक ईमानदार दोस्त बहुत अच्छा हुआ करता है। कितनी भी सेना मिल जाए, ध्यान रखिए, ईमानदार यदि दोस्त होगा तो जंगल में रहकर भी राम को हनुमान ऐसा मित्र मिलता है जो 14 वर्ष कैसे बीत जाते हैं राम को जंगल में पता ही नहीं चला। एक मित्र होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त हमारी खुशियों को चौगुना कर दिया करता है। एक अच्छा दोस्त उस दर्पण की तरह होता है। कभी किसी शीशे को देखना, शीशा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। दर्पण को देखना, तुम रोते हो तो दर्पण क्या करता है, तुम पर हंसता है। बोलिए क्या करता है दर्पण? तुम रोते हो तो वो भी रोता है। और एक बात याद रखना, दर्पण ऐसा होता है कि खुद टूट जाता है पर हमारे चेहरे को नहीं टूटने दिया करता है। वो दर्पण जैसा मित्र होना चाहिए। खुद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन हमारे चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। खुद टूट कर भी हमारे चेहरे को जो अखंड रखता है, अरे अपनी जान देकर भी जो दोस्तों के काम आता है, दुनिया में वो ही सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त कौन होते हैं? ऐसे दोस्त बनो, स्वार्थी मत बनो कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसा काम मत करिए। ध्यान रखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये दोस्त अच्छे नहीं हुआ करते हैं। अच्छा दोस्त कौन है? मत ढूंढो किसी को, एक अच्छे दोस्त बनो। अच्छे दोस्त बनने की कला क्या है? कभी तुमने किसी सैनिक को युद्ध लड़ते हुए देखा? पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे, तलवार से युद्ध हुआ करते थे। तलवार के साथ एक हाथ में क्या होती थी? बोलिए, रानी लक्ष्मीबाई की कभी तस्वीर देखना। एक हाथ में तलवार है और दूसरी हाथ में। तुम अपने दोस्त के ऐसे दोस्त बनो। ढाल को कभी देखना, यूं तो ढाल पीछे रखी रहती है। ढाल को कहां रखा जाता है? पीठ के पीछे। लेकिन जब दोस्त का बुरा दिन आता है और जब वह युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो पीछे की ढाल दोस्त की छाती पर आकर खड़ी हो जाया करती है। दोस्त बनो तो ढाल की तरह बनो। जब अच्छे दिन हो तो दोस्त के पीछे रहना, बुरे दिन हो तो दोस्त के आगे रहने का प्रयास करना। जब दोस्त पर संकट आए तो ढाल बन करके खड़े हो जाना। जब दोस्त के अच्छे दिन हो, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं कि जब दोस्त के पास पैसा होता है तो दोस्त आगे पीछे घुमा करते हैं, लेकिन जब दोस्तों पर बुरा दिन आता है तो लोग पहचानने से भी इनकार कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, ढाल की तरह दोस्ती करिए। मान्यवर, असली दोस्त वही होगा। दोस्ती बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्ती पर इसलिए ध्यान देना कि दोस्त हमारी जीवन की आदतों को बनाते हैं। जो संस्कार माँ बाप से नहीं मिलते हैं, वो संस्कार हमें दोस्तों से मिला करते हैं। लड़की के पिताओं से मेरा निवेदन है, यदि लड़की की शादी करो और उसके लिए अच्छा लड़का देखने जाओ तो तुम क्या देखते हो? मकान कैसा है, दुकान कैसी है, कमाता कैसा है, देखने में कैसा लगता है। एक बात याद रखना, ये मकान, दुकान और सूरत उस बच्चे का परिचय नहीं दे पाएंगे। लड़की के माँ बाप से मेरा निवेदन है, अपनी बेटी के लिए जब वर देखने को जाओ तो ये मत देखना इसके माँ बाप कैसे हैं, ये देखना इसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसा ही ये लड़का होगा। कोई जरूरी नहीं है
कि माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद अच्छी हो। औलाद खराब हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि दोस्त खराब है तो लड़का भी खराब है। यदि लड़का अच्छा है तो उसकी संगति अच्छी होगी। आदमी देखिए, मेरे पास आते हैं लोग, महाराज बच्चों को बचपन से सिखाते हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, उंगली पकड़ के लाते हैं। बच्चा जैसे ही 9, 10 और 11th में पहुंचता है मंदिर जाना बंद कर देता है। कहां गए वो माँ के संस्कार जो बचपन में मंदिर लाती थी? और बड़े होते ही बच्चा कहता है तुम मंदिर जाओ, मेरे पास जाने का टाइम। मेरे संस्कारों का क्या होगा? एक बात ध्यान रखें, माँ बाप के संस्कारों से ही जीवन महान नहीं बनता है। माँ बाप तो अबोध अवस्था तक संस्कार देते हैं, असली संस्कार तो यार दोस्तों से मिला करते हैं, जिनके बीच बच्चा ज्यादा समय गुजारता है, जिनके बीच बच्चा सुबह से शाम रहता है। आप कितने भी संस्कार दो, आप ये देखिए कि आपकी बेटी का चाल चलन तभी अच्छा होगा जब उसका फ्रेंड सर्किल अच्छा हुआ करता है। आपके बच्चे का चरित्र तभी आएगा जब उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी। अपने मन का आकलन करिए, यदि आपका मन गलत चीजों में लगता है तो आपके दोस्त कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, और आपका मन यदि सत्कर्मों में लगता है तो आपके दोस्त कभी खराब नहीं। ध्यान रखिए, जिंदगी का चुनाव करना है।